बिहार का चुनाव फंसता जा रहा है। देखिए, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी या चुनाव से पहले भी हम लोग बात करते थे तो ऐसा लगता था कि एक एज, कोई थोड़ी सी भी बढ़त जो है वो एनडीए के पास है। लेकिन जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ और उसके बाद जब नेता लोग क्षेत्र में जाने लगे तो एक अलग तरह का परसेप्शन अब सामने आने लगा कि बिहार का चुनाव, जो पहले कहा जाता था कि एनडीए को एक बढ़त है, तो क्या वो बढ़त धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए, अभी एक सर्वे आया है। सर्वे की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अरे ये सारे सर्वे प्लांटेड होते हैं। तो ठीक है, प्लांटेड होते हैं, क्या होते हैं ये तो चुनाव परिणाम तय करेगा कि चुनाव परिणाम जब आएंगे तो पता चलेगा कि ये सर्वे कितना सही था, कितना गलत था। लेकिन जो आंकड़े हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, एक सर्वे किया है लोक नीति और CSDS ने। दो तीन महत्वपूर्ण बातें कि पहले जो गैप होता था महागठबंधन और एनडीए के बीच में वो ज्यादा होता था, लेकिन ये सर्वे बताता है कि 2020 के चुनाव में जो है वो फासला कम हुआ है। कहने का मतलब कि एनडीए को 38% लोग पसंद कर रहे हैं तो महागठबंधन को 32% लोग पसंद कर रहे हैं। अंतर केवल 6% वोटों का है, तो बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। और चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार अभी शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा इसमें उलटफेर होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे छोटे छोटे दलों की और उनको मिलने वाले वोट की, जो आज के प्रोग्राम का मूल बिंदु है। ये महागठबंधन एनडीए के वोटों पर हम लोग बाद में किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे दल को जो लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, उसकी आबादी क्या है और वो क्यों पसंद कर रहे हैं उनको। देखिए, ये सर्वे जो हुआ है उसमें ये बताया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 6% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि जो राजसपा का गठबंधन बना है ओवैसी साहब के साथ, जिसमें मायावती भी शामिल है, उस गठबंधन को 7% लोग पसंद कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे और दल हैं, जैसे जनता पार्टी हो गई, पप्पू यादव की पार्टी हो गई, पुलस पार्टी हो गई, ये सब मिला के 17% लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो छोटे दल जो है वो 30% का शेयर ले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 30% वोट छोटे और निर्दलीय को मिल रहा है बिहार के 2020 चुनाव में, अगर इस सर्वे के आंकड़े पर हम भरोसा करें। तो क्या कहता है ये आंकड़ा? ये आंकड़ा ये कहता है कि छोटे दल जो है वो बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। 30% वोट अगर ये काट के ले जाते हैं, अगर ये सर्वे की बात सही निकली, तो बहुत सारे प्रत्याशियों का जो है समीकरण गड़बड़ा जाएगा और जो सरकार बनाने के जो दावे और प्रतिदावे हो रहे हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या किसी पार्टी को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। अभी जो आंकड़े हैं उससे साफ जाहिर है कि ये सवाल और भी तेजी से उठेगा कि नहीं, अगर 30% वोट छोटे दल काट ले लेते हैं तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। 2/3 की बात करना तो बेमानी ही बेमानी है। तो क्यों आई ये परिस्थिति? जो जानकार लोग हैं ये बताते हैं कि देखिए, इनफाइटिंग स्थिति ज्यादा है, इनफाइटिंग ज्यादा हुई है, खासकर एनडीए में। एनडीए में बहुत सारे क्षेत्रों में जो अब प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है और नॉमिनेशन द्वारा काम भी खत्म हो गया है, तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि एनडीए के प्रत्याशियों को एनडीए के बागी ही हरा रहे हैं। अधिकांश सीटों में, बहुत सारी सीटों में ये स्थिति बनी है कि एनडीए के प्रत्याशी को एनडीए के बागी ही हार का मुंह दिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा वोट वो काट रहे हैं जो एनडीए के ओरिजिनल जो प्रत्याशी है उनके जीत में बाधक बन रहे हैं और इसका फायदा दूसरे दलों को मिल रहा है, खासकर महागठबंधन को मिल रहा है। देखिए, महागठबंधन में इनफाइटिंग की स्थिति एनडीए की तुलना में कम है, ये मत कहिए कि वहां नहीं है, लेकिन एनडीए की तुलना में महागठबंधन में इनफाइटिंग कम है। जितने बागी खड़े हुए हैं, देखिए लोजपा ने एक मंच प्रदान कर दिया बागियों के लिए, जो भाजपा से अलग हुए, जो जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए या जिनको टिकट नहीं मिला, वो सब
लोजपा के चिराग एक्सप्रेस में शामिल हो गए, उनके डिब्बे में घुस गए और अब वो जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। और जो सर्वे बताता है कि 30% जो वोट है वो छोटे दलों को मिलेगा, लोजपा को 6%, उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन को 7%, बाकी जो अन्य छोटे दल हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको 17%, मतलब 30% का आंकड़ा ये वोट बैंक है, जो काफी बड़ा होता है चुनाव के जीत हार के समीकरण को बनाने में और बिगड़ने में। तो बड़े दलों को सचेत होना पड़ेगा, जिस तरह से ये अन्य और जो छोटे दल आगे बढ़ रहे हैं वो महागठबंधन और एनडीए दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। और बिहार में जो एक धुंधली तस्वीर थी चुनाव शुरू होने से पहले, लगता है एक बार फिर वो धुंधली तस्वीर कहीं सब लोगों को दिखाई ना पड़ पाए। देखिए, पहले चरण का जब मतदान होगा तब ये कहने में और सुविधा होगी कि अब बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर क्या होगी। लेकिन ये सर्वे बताता है कि अगर 30% वोट छोटे दल काट लेते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव फंसा हुआ ही माना जाएगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।